है पातुका देवा देवा। और ये जो आप माउंटेन्स रेंजेस देख रहे हैं, इन माउंटेन का नाम है नाकावांड्रा रेंज। और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं पहाड़ियों के पीछे कालिया नाम का जो सर्प है वो रहता है। फिजी को 2 आइलैंड में विभाजित किया गया है। एक है विति लेबू और विति लेबू में सुआ, लोटोका और रेकी ये आते हैं। और दूसरा आइलैंड है वनवा लेबू। और इस आइलैंड में लंबासा और साबू साबू आते हैं। तो ये जो रेंजेस हैं ये इस आइलैंड से लेके दूसरे आइलैंड तक जाती हैं, जाके मिलती हैं। और इन पहाड़ों में बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं हैं और उन्हीं गुफाओं में कहीं कालिया रहता है, कालिया सर्प रहता है। कालिया सर्प एक बहुत बड़ा सर्प है। और ऐसी मान्यता है कि जो फिजी के लोकल लोग हैं जिन्हें कैविटी कहा जाता है, फिजियंस, तो वो लोग भी मैनी हुडेड सर्प की पूजा करते हैं। वो उनको अपना इष्ट देव मानते हैं बहुत पहले के समय से। और इन पहाड़ियों के बीच बीच में कभी कभी रात्रि के समय बहुत प्रकाश देखा जाता था। तो इन सर्पों के सिर में बड़ी बड़ी मणियाँ लगी रहती हैं। और विशेष करके कालिया के 101 हुड हैं, उसके 101 मुख हैं। तो उन सब मुखों के ऊपर मणियाँ लगी हुई हैं, जिनके ऊपर भगवान ने नृत्य करके कालिया को शांत किया था, कालिया का दंभ नष्ट किया था। वो सब मणियाँ कभी कभी चमकती हैं और बहुत प्रकाश होता था, जिसको बहुत लोगों ने देखा है। इन पहाड़ियों के ऊपर बहुत लोगों ने चढ़ने की कोशिश की। जो लोग चढ़े उसमें से बहुत तो वापस नहीं आए। कुछ वापस आए तो न जाने उन्होंने इसके पीछे क्या देखा कि वो बोल नहीं पाए। बहुत लोगों ने पूछने की कोशिश की कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन वो केवल उनका शरीर केवल जीवित रह गया, लेकिन वो बोलने में, कुछ बताने में असमर्थ रहे। तो वो लोग कभी जीवन में कुछ बोल नहीं पाए, कुछ बता नहीं पाए। तो उसी स्थान पे आज हम लोग जा रहे हैं। तो कालिया का दर्शन तो शायद ना हो, लेकिन इन पहाड़ियों का दर्शन है जहाँ पर भगवान ने कालिया को भेजा है। ये बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। और इस जगह को रमणीक द्वीप कहा जाता है। शास्त्र में, श्रीमद् भागवतम में, महाभारत में इसका वर्णन किया गया है। इस द्वीप को, इस आइलैंड को रमणक द्वीप कहा गया है। रमणक का अर्थ होता है जहाँ पर रमण किया जाता है, जहाँ पे आनंद मिलता है। तो हम लोगों ने देखा कि फिजी आइलैंड बहुत सुंदर आइलैंड है। यहाँ पे लोग आनंद लेने के लिए आते हैं, बड़े बड़े रिजॉर्ट हैं, लोग यहाँ रमण करते हैं, खुशी का, आनंद का अनुभव करते हैं। और इस रेकी नामक स्थान में हम लोग भी कल से रुके हुए हैं। और हृदय में एक पवित्रता है और हृदय में एक आनंद है। किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार का शोक का यहाँ पे अनुभव नहीं होता है। तो इसका नाम ही है रमणक द्वीप। इसलिए हम लोग, ये रास्ता है, बहुत खतरनाक रास्ता है, गाड़ी धीरे धीरे जा रही है। और आगे ये बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं। ये पहाड़ है रमणक द्वीप। रमणक द्वीप में ये सब पहाड़ हैं। तो हम लोग आगे जाके रुकेंगे, जहाँ तक ये रास्ता जाता है वहाँ तक हम लोग जाएंगे। पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं क्योंकि आज शाम को हम लोगों का ताबुआ में प्रोग्राम है। तो हम लोगों को शाम को वापस जाना है। और हमारे साथ में श्रीपति प्रभु जी हैं, वो बता रहे हैं कि अगर ऊपर जाएंगे तो हो सकता है कि बहुत लंबा समय लग जाए, आज वापस नहीं आ पाएंगे अगर ऊपर चढ़ेंगे तो। इसीलिए हम लोग केवल ये जहाँ तक रास्ता जाता है वहीं तक जाएंगे। और कालिया को प्रणाम करके, क्योंकि कालिया को भगवान के चरण कमल मिले, कालिया भगवान का भक्त बन गया, तो हम लोग वहाँ से हम लोग वापस आ जाएंगे। और ये पहाड़ इसीलिए बनाए गए हैं कि कोई उस तरफ ना जाए, क्योंकि ये सब दैवी शक्ति हैं, बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं। तो हम लोगों को इन्हें देखने का ज़बरदस्ती प्रयास भी नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से हम लोग यहाँ से
आगे जाके नमस्कार करेंगे, फिर एक छोटी सी कथा करेंगे आगे जाके, और पुनः आप लोगों को दर्शन कराएंगे। बताइए। तो आप कुछ बता रहे थे कि आपने इस स्थान में और भी लोगों ने जो यहाँ रहने वाले हैं कि उन लोगों ने ऐसा देखा है कि यहाँ पे कालिया के चलने पे निशान बने हैं। हाँ, ट्रैक मार्क्स। तो कालिया बहुत विशाल नाग है जी जी। और जब वो इन पहाड़ियों के ऊपर से गुजरता था तो उसके भार के कारण इन पहाड़ों के ऊपर उसके रेंगने के निशान बन जाते थे। जी जी। तो उस निशान को देखा गया है। और क्या देखा गया है? पानी के अंदर वो मणि का जाता, जब मणि का ज्योति निकल प्रकाश निकलता है तो वो देखा गया है। समुद्र के अंदर जब कालिया जाता है, कालिया तैरता है क्योंकि ये पानी में रहता है, जैसे कि यमुना नदी में भी वो पानी में ही रहता था जल के अंदर। तो जल के अंदर से जो मछुआरों ने देखा है, फिशरमैन ने देखा है कि बहुत भयंकर एक ज्योति दिखाई दे रही है, बहुत विशाल ज्योति दिखाई दे रही थी, जो यहाँ के लोकल लोगों ने देखी है समुद्र के अंदर। और कालिया अपनी पत्नियों के साथ रहता था, तो उसकी पत्नियां भी, वो भी नागिन हैं और उन सब के सिर में बहुत सारी मणियां हैं, इसलिए कभी कभी समुद्र के बीच में एक बहुत बड़ा प्रकाश हो जाता था। तो इस प्रकार से ये सब यहाँ पर देखा गया है। और यही वो रेंजेस हैं, यही वो माउंटेन्स हैं जिसके पीछे कालिया रहता है। तो हम लोग बहुत नज़दीक हैं कालिया के, और कालिया से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से आपको भगवान के चरण कमल मिले हैं, तो हम लोगों को भी आशीर्वाद दें कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करें, हम लोगों को अपने चरण कमल पे रखें। कालिया भगवान का बहुत बड़ा भक्त बन चुका है, और कालिया की पत्नी भी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। उसकी बहुत सारी पटरानियाँ थी, बहुत रानियाँ थी जो उसके साथ रहती थी, तो वे भी बहुत बड़ी भगवान की भक्त थी। और प्रभु, और क्या है कि वहाँ पे सॉल्ट वाटर है इसके गुफा में। क्या है प्रभु? सॉल्ट वाटर है गुफा में। कहीं पे ट्रक है, सावा निकलता है आइलैंड है जी, अंडरग्राउंड से। अच्छा, तो सॉल्ट वाटर यहाँ कैसे आ गया? जी प्रभु। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं बड़े बड़े माउंटेन, बड़े बड़े पर्वत आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, यही वो पर्वत है जिसके पीछे कालिया जी रहते हैं। और इसी कारण श्रील प्रभुपाद जी ने जो मंदिर बनाया, तो श्रील प्रभुपाद जी ने उस मंदिर का नाम दिया कृष्ण कालिया मंदिर। तो ये नाम स्वयं श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया है, जो लोटोका में जो श्रील प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाया है। और ऐसी कथा है कि पहले इस स्थान में कालिया रहता था। तो कालिया रहता था, लेकिन गरुड़ जी यहाँ के सारे सर्पों को खा रहे थे। तो कालिया जो है वो अपने परिवार के साथ में वृंदावन चला गया, और वृंदावन में वो कालिया दह में रहने लगा। एक बहुत बड़ा कुंड है यमुना के अंदर, यमुना नदी के अंदर एक बहुत बड़ा कुंड है, बहुत माइल तक फैला हुआ है, जो दिखाई नहीं देता है। तो उस कुंड के अंदर कालिया निवास करते थे, लेकिन कालिया बहुत अभिमानी थे और उनमें बहुत जहर था, जिसके कारण बहुत लोग मरने लगे। कोई भी गाय पानी पीने के लिए आ जाती थी तो पशु मर जाते थे, पक्षी जो ऊपर से उड़ते थे वो भी मर जाते थे। इतना जहर निकलता था यमुना के ऊपर से कि वो पक्षी उसकी लपट में आके और गिर जाते थे, एक तरह से अग्नि निकलती थी। कालिया के बहुत सारे मुख हैं, कई जगह लिखा है 1000 मुख, कई जगह लिखा है 101 मुख है। हम लोग 101 मुख मान के चलते हैं, श्रीमद् भागवतम में जिस प्रकार से वर्णन है। तो उन मुखों से कालिया आग उगलता था। तो भगवान ने खेल खेल में कालिया के फणों के ऊपर नृत्य करके उसके दम्भ को नष्ट कर दिया, उसके अभिमान को नष्ट कर दिया। उसको ऐसा लगता था कि मुझे कोई नहीं हरा सकता है, मुझे कोई नहीं मार सकता है और मैं सबको नष्ट कर सकता हूँ। लेकिन भगवान ने उसके अभिमान को नष्ट कर दिया। तो कभी कालिया के इस फण पे भगवान नृत्य करते थे, दूसरा फण उठाता था तो उसके ऊपर नृत्य करते थे। तो कालिया का सारा जहर निकल गया। और उसके बाद कालिया की पत्नियों ने प्रार्थना की। कालिया प्रार्थना करना चाहता था, लेकिन उसका इस तरह से उसका दम निकल गया था कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। तब कालिया की पत्नी जल्दी जल्दी आई और आके कहती हैं कि हमारे पति को छोड़ दीजिए, ये तो बदमाश है, फिर क्यों छोड़ दें। तो कालिया की पत्नी ये बताना चाहती है कि
आपके चरणों के आशीर्वाद से अब ये भक्त बन गया है। ये माफ़ी मांगना चाहता है लेकिन अब इसमें दम नहीं बचा है माफ़ी मांगने का, तो हम इसकी तरफ से माफ़ी मांगते हैं, इसे माफ़ कर दीजिए। तो जैसे वृत्रासुर ने प्रार्थना की है भगवान की, बिल्कुल उसी तरह से कालिया की पत्नी ने भी भगवान की प्रार्थना की है। वही श्लोक है, बस थोड़ा सा अंतर है। कालिया की पत्नी कहती हैं कि न नाक पृष्ठः न च सार्वभौमः न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा। तो इस तरह से हमें और कोई लोक नहीं चाहिए, हमें इस पृथ्वी का राज्य नहीं चाहिए, आप कहेंगे तो हम छोड़ के चले जाएंगे। हमें नागलोक नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग लोक नहीं चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। भगवान हमें अपना भक्त बना लीजिए। इसके बाद कालिया की धीरे धीरे हिम्मत बढ़ी और कालिया ने आके भगवान के चरणों में भगवान को अपना समर्पण कर दिया। और भगवान ने कहा ठीक है, हम तुम माफ़ करते हैं और अब तुम कहाँ चले जाओ, रमणक द्वीप में चले जाओ। तो इसी स्थान को रमणक द्वीप कहा जाता है। और ये पहाड़ियाँ वास्तव में इस तरह से बनाई गई हैं कि कोई उस तरफ ना जाए, है ना। बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, क्यों कोई इन बड़े बड़े नागों को डिस्टर्ब करे ना। जी, ये दीवार की तरह है कि उस तरफ नागलोक है। नाग अपने परिवार के साथ रहता है, कालिया नाग रहता है। और बहुत लोगों ने देखा है और कुछ लोग ऊपर भी जाने की कोशिश किए हैं। ऊपर एक बहुत बड़ा कुंड है ना, कुंड है और जिसका जो पानी है वो बहुत गाढ़ा है ना, कुछ दिखाई नहीं देता, क्रिस्टल वाटर नहीं है, बहुत घना पानी है, उसके अंदर कुछ दिखाई नहीं देता है। जी, बड़ी गुफा है, बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, एक गुफा नहीं है, कई गुफाएं हैं। कुछ गुफा लोगों ने बंद करने की कोशिश की है, कुछ दुष्टों ने, तो लेकिन कई गुफाएं हैं। और ऐसा माना जाता है कि कालिया वहाँ पे है, कालिया था। तो यदि वो है तो हम लोग प्रार्थना करते हैं कालिया से कि जिस तरह से आपको भगवान के चरण कमल प्राप्त हुए, हम लोगों को भी आपके चरण कमल प्राप्त हों। ये सारे भक्त आए हैं, फिजी से आए हैं और दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से आए हैं। कुछ भक्त और आए हैं हमारे साथ में, न्यूजीलैंड से श्रीपति प्रभु जी आए हैं, सब लोग दर्शन कर रहे हैं जगह का। तो ये जो रेंजेस है ये कहाँ तक जाती है, ये जाती है लंबासा तक। जो दूसरा जो आइलैंड है इसका नाम प्रभु जी ने क्या बताया था, वनवालेवु आइलैंड। ये है विटी लेबू और दूसरा आइलैंड है वनवालेवु। तो वहाँ तक ये रेंजेस जाती हैं और उसके बीच में बहुत बड़ी जगह में कालिया अपने परिवार के साथ निवास करता है। तो ये सब शास्त्रिक है, यहाँ पे भगवान ने इतनी दूर भेजा, कालिया को वापस भेज दिया है। तो बोलिए कृष्ण कालिया भगवान की जय, रमणक द्वीप की, समस्त भक्त वृंद की, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग भक्तों के साथ यहाँ आए हैं। और श्रील प्रभुपाद जी हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, जिन्होंने इस रमणक द्वीप में कृष्ण कालिया मंदिर की स्थापना लोटोका में की है। तो उन्होंने, ये पहला एक मंदिर है जो भारत के बाहर कस्टम बिल्ड मंदिर है इस्कॉन का। बहुत सारे मंदिर प्रभुपाद जी ने बनाए, लेकिन फर्स्ट कस्टम बिल्ड टेम्पल है लोटोका टेम्पल। और श्रील प्रभुपाद जी खुद इन्वॉल्व थे, आके उस नींव की स्थापना की श्रील प्रभुपाद जी ने। और श्रील प्रभुपाद जी ने नाम भी दिया मंदिर का कृष्ण कालिया। बोलिए कृष्ण कालिया भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे